Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जानते हैं आज के कुछ वायरल पोस्ट्स जिन्होंने सोशल मीडिया पर हलचल मचा रखी है। मेघालय के पाइनएप्पल अपने स्वाद के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। अब इन पाइनएप्पल्स को एक ब्रांड एम्बेसडर भी मिल गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेघालय के मुख्यमंत्री के साथ पाइनएप्पल खाया और इसको खाने की सिफारिश भी की। ये मेघालय का पाइनएप्पल है, देखने में भी सुंदर है, रस से भरा हुआ है और स्वाद भी बेमिसाल है। मैं सबसे अपील करता हूं कि इस पाइनएप्पल को आप एक बार जरूर ट्राई करें। एक बार अगर ये खाएंगे तो बार बार खाएंगे। मेघालय के किसानों को और विशेषकर मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि इस पाइनएप्पल को ये महोत्सव के रूप में पूरे देश में और अब दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और हम भी आपके साथ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत। और मेघालय का गुण गाएंगे। थैंक यू। हरियाणा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा रहा है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने इन लोगों को पश्चिम बंगाल सीमा पर बीएसएफ के माध्यम से वापस उनके देश भेजने का एक वीडियो एक्स पर शेयर किया है। सीएम ने लिखा कि हरियाणा की सरजमीन पर एक भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं रहने दिया जाएगा। जो भी भारत की एकता में सेंध लगाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर शीतल यादव ने एक्स पर एक बड़ा रोचक वीडियो शेयर किया है। इसमें डॉक्टर दीपिका बग्गा बता रही हैं कि किस अनाज की रोटी से क्या फायदा होता है। गेहूं की रोटी खाओगे तो वेट भी इंक्रीज होगा और शुगर भी इंक्रीज होगी। ज्वार की रोटी खाओगे तो उसमें कैलोरीज कम होती हैं, वेट और शुगर दोनों कंट्रोल होंगे। अगर बाजरे की रोटी खाओगे तो ये ठंड में आपको वार्म रखेगा और आपकी शुगर को भी कंट्रोल करेगा। रागी की रोटी खाओगे तो आपकी बोन स्ट्रांग होगी क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। एचबी भी बढ़ेगा क्योंकि आयरन का भी सोर्स है। मक्की की रोटी खाओगे तो ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और आपको एनर्जी भी देगा। बेसन की रोटी खाओगे तो आपका मसल गेन होगा क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है। अगर आप ओट्स की रोटी खाओगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा और हार्ट हेल्थ बेटर हो जाएगी। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के सेना का अपमान करने वाले बयान को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामे का एक वीडियो वायरल है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग की, जबकि बीजेपी विधायकों ने उनका बचाव किया। आर्मी का अपमान करने वाले मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आर्मी का अपमान करना, देश का अपमान करना है। कांग्रेस को इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल और इंदौर में मेट्रो के लिए अपनी पीठ खुद थपथपाई। उन्होंने बताया कि कैसे भोपाल मेट्रो की कहानी शुरू हुई। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी इतनी दिलचस्पी मेट्रो में है। पर आज सदन में मैं इतिहास और रिकॉर्ड पेश करना चाहता हूं। मैं केंद्र में मंत्री था और मैं विभिन्न राज्यों में जाता था जहां मेट्रो का उद्घाटन होता था। मुझे शर्म आती थी कि मध्य प्रदेश में मेट्रो नहीं है। बाबूलाल गौर उस समय मंत्री थे। मैंने उनको दिल्ली बुलाया। मैंने कहा आप मेट्रो का योजना क्यों नहीं बनाते? तो उन्होंने कहा मैं चेक करता हूं। 2 हफ्ते बाद मेरे पास आए, कहते डीपीआर बनाने में 15 करोड़ रुपए लगेंगे। मैंने कहा मैं आपको देता हूं 15 करोड़ रुपए, आप दरखास्त दीजिए, मैं देता हूं। तो पहला किश्त, पहला पैसा डीपीआर का मैंने दिया था और उससे डीपीआर बनी। सौभाग्य से जब मैं मुख्यमंत्री बना वो डीपीआर कंप्लीट थी और आज भी मुझे इस इतिहास पर गर्व है
कि इसका शिलान्यास, मेट्रो का शिलान्यास मैंने किया था। श्री रमेश खटीक जी। और अब सुनिए पंजाब में नशे का जाल फैलने की कहानी अरविंद केजरीवाल की जुबानी। कई सालों से पंजाब नशे से जूझ रहा है। जैसा भी हरजोत बैंस साहब ने बताया, 2007-8 से पंजाब में नशा आना चालू हुआ और उसके बाद जितनी सरकारें रहीं, कुछ सरकारें ऐसी थी उनके मंत्री खुलेआम नशा बेचते थे। जैसा मान साहब ने अभी बताया, उनके मंत्री अपनी गाड़ियों में नशा सप्लाई करते थे पंजाब के कोने कोने में। देश के बाहर से इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर आते थे, अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर जो आते थे नशे के, उनको अपनी कोठियों में, अपने घर पे अपने साथ रखते थे। और जो सरकारें आई उन्होंने नशे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 2022 में लोगों ने तंग आके, परेशान होके एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी को मौका दिया कि ये कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ करके दिखाओ। सोशल मीडिया पर एक वॉइस आर्टिस्ट का वीडियो काफी वायरल है। इस आर्टिस्ट ने सिर्फ 1 मिनट में 10 अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स की आवाजें निकालने का कमाल दिखाया। इसमें पिकाचू भी है और डोरेमोन भी। 10 voices in 60 seconds. Are you ready? Yes. Bubbles. डांस पर वो बहुत मुसीबत आई है। Titu. हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। Mandy. ओहो, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी? Pikachu. पिकाचू। Doraemon. नोबिता, तुमने फिर से अपना होमवर्क नहीं किया? जाओ, मैं तुम्हें कोई गैजेट नहीं। Bubbles from Little Singham. Bubbly from Little Singham. Yes. So funny. Chota Bheem. दोस्तों, ढोलकपुर पर मुसीबत आ गई है, हमें कुछ करना होगा, चलो जल्दी। Budh. पार्टनर, तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, चलो ना। Arya Stark. मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती, उसने मेरे पिता की जान ली है। Shimmer. ओह, शाइन, देखो ना कितना अच्छा मौसम है। 58 seconds, you did it! Yeah! सोशल मीडिया पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के यूपी की इकोनॉमी पर अलग अलग दावों का एक मजेदार वीडियो वायरल है। अलग अलग जगह योगी यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बनाने का अलग अलग टारगेट ईयर बता रहे हैं। 2024-25 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का योगी सरकार का लक्ष्य। सीएम योगी ने उद्योग जगत का मांगा सहयोग। हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 29 में उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पीस प्राइज पाने की ख्वाहिश छिपाए नहीं छिप रही। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की ट्रंप को नोबेल देने की मांग करता एक वीडियो वायरल है। लोग कमेंट कर ट्रंप का मखौल भी उड़ा रहे हैं। कोई इसे ट्रंप की नौटंकी बता रहा है तो कोई पब्लिसिटी स्टंट। The president has now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, and Egypt and Ethiopia. This means President Trump has brokered, on average, about 1 peace deal or ceasefire per month during his 6 months in office. It's well past time that President Trump was awarded the Nobel Peace Prize. राजस्थान यूनिवर्सिटी में बागवानी करने वाले कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। अब ये आंदोलन पर उतरे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवधेश पारीक ने इन बेबस कर्मचारियों का एक वीडियो शेयर किया है जो महज 8,000 रुपए की तनख्वाह के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कई जगह बोर्डों पर लिखा है, सड़कों पर लिखा है, मैं देख रहा हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम, ये स्वागत योग्य बात है, माँ से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पेड़ लगाने वाले हैं, इनको जून माह का पेड़ लगाने के ही काम करते हैं, जून माह का वेतन नहीं मिला। ये जुलाई माह भी खत्म हो गया,
यहाँ पर प्रशासन से बात करो तो कह रहे हैं कि किसके कहने से काम करें। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए अब ये लोग संघर्ष किए हैं। जो काम चलो ठीक है फाइनेंस विजय कहें कि किसके अनुसार हम उनको घेरेंगे। कुलपति रजिस्ट्रार से मिले आप लोग? हाँ, कुलपति महोदय को मैं कल ज्ञापन दे दिया है। कुलपति महोदय करिए इधर बात को, इनके पास में आओ तो रजिस्ट्रार के पास में। अरे फुटबॉल बना रखे हो, हम फुटबॉल नहीं बनेंगे, हम लड़ेंगे। आने वाले समय में ये विश्वविद्यालय हमारा है, ये विश्वविद्यालय तो अधिकारी आएंगे जाएंगे, कुलपति 3 साल 4 साल की होंगी, लेकिन कब से नहीं मिल रहा आप लोगों को वेतन? हमेशा यहाँ काम करने का हमको पेंशन देना है, परमानेंट कर रहा है। ये हम लोग कितने दिन हो गए? जून जुलाई दोनों महीनों की नहीं मिली। 2 महीने की नहीं मिल रही। क्या काम करते हो आप लोग यूनिवर्सिटी में? पेड़ लगा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, आप लोग लगा रहे हैं? प्लांटेशन हो रहा है, 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा हमारा। मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा क्षेत्र के एक गांव की बदहाली का वीडियो बना लिया। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। जीतू पटवारी का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गांव की बिजली पर ध्यान दिया, न स्वास्थ्य पर। गाँव का नाम क्या है? गाँव का नाम क्या है? लोंडेरा। लोंडेरा। हाँ। ये आदरणीय सिंधिया जी, लोंडेरा गांव में आपकी लोकसभा में पिछले 1.5 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं है, अंधेरा है गांव में, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कोई भी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नदी का तो पानी पी रहे हैं सर, हमारी हालत ही खराब है। पानी पी रहे हैं, ट्यूबवेल है नहीं, कुआं है नहीं, विकास है नहीं, और पूरा गुना में भाषण देते फिरते हो विकास विकास विकास। हरियाणा में अब पुलिस को खुद फैसला लेने की छूट मिल गई है। सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्रायोरिटी है। ये बिल्कुल स्टैंड क्लियर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और इसके अंदर हमने अपने पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल हर तरीके से उनको बोला हुआ है, उनको कह रखा है जो निर्णय एट द स्पॉट आप कोई भी आपको लगे कि निर्णय लेना है आप निर्णय ले सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्राइम को लेकर के हमारी सरकार कोई समझौता नहीं करती, और जो दोषी है उसको सलाखों के पीछे पहुंचाना ये हमारे पुलिस का दायित्व है, और उसके अंदर लगी हुई है, कोई किंतु परंतु नहीं है। मध्य प्रदेश में अब हर जिले में वृंदावन गांव बनाए जाएंगे। कैसे बनेंगे ये गांव, जहां से बहेगी दूध की धारा, देखिए इस वीडियो में। मध्य प्रदेश के हर जिले में होगा वृंदावन गांव, जहां से बहेगी दूध की धारा, जहां सेवा, स्वास्थ्य और समृद्धि होगी। ये गांव केवल सुंदर नहीं, सुनियोजित भी होंगे। ये गांव आदर्श गांव की मिसाल बनेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में 2000 से ज्यादा आबादी वाले और 500 से अधिक गोवंश संख्या वाले एक गांव को वृंदावन गांव के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इन गाँव में गौशाला, पशु चिकित्सालय और साफ सुथरी सड़कें होंगी, यानी कि सुंदर और सुनियोजित गांव। इन गाँव में होंगे आजीविका भवन, यानी कि महिलाओं को मिलेगा रोजगार का नया मंच। इन गाँव में होगी सोलर लाइट और कनेक्टिविटी, यानी कि अब गांव होंगे रोशन और गाँव के हर कोने से होगी स्मार्ट कनेक्टिविटी। मध्य प्रदेश के हर जिले में एक गांव बनेगा वृंदावन, यानी कि गौ सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और रोजगार से भरपूर। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, अब गांव बदलेंगे, समृद्ध बनेंगे। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.